थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई जिसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आए, लेकिन इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा था शेख हसीना का भविष्य। क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करेगा या फिर वो हमेशा के लिए भारत में ही रहेंगी? याद कीजिए, पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी। उस दौरान सत्ता में काबिज रही शेख हसीना हालात को संभाल नहीं पाई थी। प्रदर्शन बेकाबू हो गए, सड़कों पर खून बहा और अंततः शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत भागना पड़ा। नई दिल्ली ने उन्हें शरण दी, लेकिन इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बातचीत में मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर डाली है। बांग्लादेश सरकार का दावा है कि शेख हसीना पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या के आरोप भी शामिल हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इस बैठक में मोहम्मद यूनुस ने सीधे तौर पर शेख हसीना को सौंपने की बात उठाई, लेकिन क्या भारत इस मांग को मान लेगा? बैठक के बाद बांग्लादेश सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यह बयान दिया। ये चर्चा बेहद उपयोगी और रचनात्मक रही। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने शेख हसीना के अलावा कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की, लेकिन असली सवाल अब भी कायम है। क्या भारत अपनी सरजमी पर शरण लिए बैठी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को उनके देश को सौंप देगा? इस बीच मोहम्मद यूनुस के एक और बयान ने आग में घी डालने का काम भी किया। कुछ दिन पहले की बात बता दें आपको, बीजिंग में उन्होंने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर विवादित टिप्पणी की थी और चीन को इस क्षेत्र में व्यापार विस्तार का प्रस्ताव दिया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नेक कहा जाता है, भारत की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और अब बैंकॉक की इस बैठक में यह मामला फिर से उठाया गया है। शुक्रवार को हुई इस द्विपक्षीय बातचीत से एक दिन पहले गुरुवार रात बिम्स्टेक नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की अनौपचारिक बातचीत हुई थी। दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे थे, लेकिन माहौल औपचारिक बना रहा। अब सवाल यही है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए भारत में राजनीतिक शरण दी जाएगी? क्या ये मुद्दा भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नया भूचाल लाएगा? सारी दुनिया इस फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये सिर्फ समय ही बता सकता है। इसी तरह की खबरों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।